This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बारनवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश जी उपस्थित, दिनेश सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ये हमारा बीएचबी का वो संदर्भ था और चैप्टर 11 के संबंध में हम लोग बीएचबी के मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 11 के संबंध में चर्चा कर रहे थे और स्पाइनल कॉर्ड था, नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग इस किताब से चर्चा करने जा रहे हैं चरक 2। चरक 1 और चरक 2 दोनों वास्तव में हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो अवधारणा है, जो उसके सिद्धांत हैं, जो पॉस्टुलेशन है, उसके संदर्भ में सिद्धांत पक्ष को बता रही है। तो हम लोगों को दोनों को, अगर दोनों किताब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोटोकॉल बनाने का तरीका क्या है। और जब ये तरीका जान जाएंगे तो हमारे पास चूंकि द्रव्य कम है, 10 द्रव्य हैं, तो 10 द्रव्यों पर हम लोग आसानी से, और शरीर के स्ट्रक्चर हैं और कुछ हमारे उनके रीजनल डायग्नोसिस के एक पैटर्न है। पैटर्न माने हमारा हम लोगों ने डिविजन्स कर दिया है, उस डिविजन्स पे हम लोग कर सकते हैं। डिवीजन न भी करें तो हम लोगों के पास अलग से ऑर्गन का पूरा एक प्लॉटिंग का सिस्टम है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते, उस पर हम लोग प्रोटोकॉल बना सकते हैं। शेयर हो रहा होगा। हम लोग ये अध्याय 8 के पेज नंबर 50 पर है। हम लोग 49 तक पढ़ा था, जीरो वर्टिकल मेरिडियन। तो यानी वर्टिकल मेरिडियन का जो कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट में हम लोग अपने शरीर के किस भाग को डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस भाग में कोई बीमारी है उसको डायग्नोस कर सकते हैं और इसके आधार पर हम कोई प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। तो यही तय करना है कि ये जो, जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 3 चरण हैं प्रोटोकॉल के, हम लोग बताना चाहेंगे, कोई बताना चाहेगा? 3 चरण आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के, 3 प्रोटोकॉल के बनाने के 3 चरण। वो आप लोग जब तक नहीं लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। 3 चरण बताइए। पहला चरण, जो बार बार लिखते हैं वो लोग भूल जाते हैं, मैं यही कह रहा हूं कि उसको बनाइए, लिखिए। पहला चरण है हमारा वेयर टू ट्रीट, यानी किस उंगली में, किस हाथ के किस भाग में, कहां पर हम ट्रीटमेंट करें। दूसरा चरण है विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, किस मेरिडियन पर हम लोग उपचार करें। और तीसरा चरण है व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज। प्रोटोकॉल का अर्थ है कि विच एनर्जी इज टू बी डिक्रीज्ड एंड विच एनर्जी इज टू बी इंक्रीज्ड, किस एनर्जी को कम करें, किसको अधिक करें, ये प्रोटोकॉल है। तो हम लोग ये जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि किस मेरिडियन पर बात करें। तो शरीर के पहला और दूसरा कि विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, ऑन वेयर टू ट्रीट, इन दोनों की चर्चा ये कर रहा है। तो अब देखिए, वर्टिकल मेरिडियन का ध्यान रखिएगा। ये पहले ये उदाहरण ध्यान रखिए, यहां से ये चित्र याद रखिए। देखिए, वर्टिकल मेरिडियन जहां जहां जा रही है आपको उस एरिया को समझ लीजिए। बस यही आपको ध्यान देना कि अगर आप इस एरिया को समझ रहे हैं तो आप प्रोटोकॉल बनाने के तरीके पर अधिक
जानकारी कर रहे हैं और अधिक आप बढ़िया से बना पाएंगे। यहाँ बताना राइट साइड में है तो ये वन नंबर पर है, 1 वर्टिकल मेरिडियन पे चर्चा है। देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे पार्ट्स को प्रभावित कर रही है। इनर्वेशन पॉइंट है इसका। हम अगर उनकी भाषा में बात करें, मानव शरीर विज्ञान की भाषा में, तो हम कह सकते हैं कि इनर्वेशन एरिया है इस मेरिडियन का। ये जो 1 नंबर का मेरिडियन है, आयुर्वेदिक मेरिडियन वर्टिकल, ये इस एरिया को इनर्वेट कर रही है। अब देखिएगा, इसी को चर्चा वहां पे कर रहे हैं। हेड रीजन में, पूरा ऊपर से रीजन, हेड रीजन में दाहिनी आंख का क्षेत्र, राइट नॉस्ट्रिल, दाया ऊपर नीचे के 2/3 आंत की जगह दांत कर लीजिए आप लोग, आंत की जगह दांत कर लीजिएगा। ऊपर दाया ऊपर नीचे दोनों 2/3, 2/3 दांत ऊपर के इसी में आ रहे हैं, ये उनका कहना है। फिर नेक में गले का दाया भाग, दाया टॉन्सिल और थायराइड की दाई लोब। फिर चेस्ट में आ जाइए, दाएं कंधे का क्षेत्र, दाया कंधे का जो क्षेत्र है, दाएं वक्ष का क्षेत्र है, दाहिने स्तन का भाग है, दाहिनी पसली का क्षेत्र है और दाहिने फेफड़े। फिर अपर एब्डोमेन में यकृत का क्षेत्र, राइट में यकृत होता है, दाया उदर का क्षेत्र, वही एब्डोमेन जो है उसको भी है, और यहीं पर ड्यूडेनम का जो भाग है थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। फिर लोअर एब्डोमेन में आइए, लोअर एब्डोमेन में आ जाइए, लोअर एब्डोमेन में आइए तो छोटी आंत का दायां भाग, छोटी आंत का दायां भाग आ जाएगा राइट में। नाभि के दाएं किनारे का उदर क्षेत्र, एब्डोमेन का क्षेत्र, राइट ओवरी और राइट टेस्टिस, राइट फेलोपियन ट्यूब और वैस डिफरेंस, राइट वैस डिफरेंस, राइट फेलोपियन ट्यूब, राइट ओवरी, राइट टेस्टिस। लेग रीजन में आ जाइए तो जो हम लोगों को चित्र में दिखाई पड़ता, हम लोगों को एक प्रश्न कोई कर रहा था कि क्या ये लेग रीजन में नहीं जाती है मेरिडियन, हमने कहा नहीं, लेग में जाती है, वो लेग में ही है। तो वही देखिए आया है, दाहिने पैर का अंदरूनी भाग, लीवर 10 और 11 का भाग, लीवर 10 11 यहीं पर आ रहा होगा, तो दाहिने पैर का अंदरूनी भाग मतलब अंदर की तरफ वाला जो भाग है शुरुआत का। तो फिर अब इनमें यही बताया गया है कि अब अगर आप ऑर्गन्स की बात करें तो इन्हीं सब में कॉम्बिनेशन है। सेंस ऑर्गन, दाहिनी आंख, नाक और स्वरयंत्र, 3 इसमें आएंगे। ऑर्गन में दायां फेफड़ा आएगा, आपका ड्यूडेनम आएगा, लीवर आ जाएगा, छोटी आंत आएगी और यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। और एंडोक्राइन में थायराइड, पैराथायराइड और दाएं तरफ का लोब आएगा। लैंडमार्क्स क्या है? राइट साइड यूबीआई का क्षेत्र, यूबी1 का क्षेत्र देखिए आंख के पास बिल्कुल आ रहा है। किन जॉ रीजन, स्टर्नम एरिया राइट में, और साइड ऑफ नेवल, राइट साइड ऑफ नेवल और राइट साइड ऑफ स्टर्नम, राइट पेल्विक जॉइंट, इतने आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दाई आंख की कोई तकलीफ है, लाल पीले हो रही आंखें, पानी निकल रहा है, दर्द है, ज्योति कम हो रही है, तो हो सकता है क्योंकि वही कवर कर रही है। दाई नाक में मांस बढ़ रहा है, पोलिप्स हो रही है, रक्त आ रहा है, सर्दी कारण नाक बंद हो रही है, बह रही है, खर्राटे आ रहे हैं। दाहिने ऊपर नीचे के 2/3 दांत में कोई दर्द है, कीड़ा है, मसूड़े में सूजन है, रक्त है, पस है, तो आप कर सकते हैं। दाई टॉन्सिल में दर्द है, सूजन को कर सकते हैं। दाई थायराइड लोब का बढ़ना, गांठ को ट्यूबर हो तो कर सकते हैं। दाएं फेफड़े में रोग, दमा, दर्द, पानी भरना आदि। दाएं उदर क्षेत्र में दर्द, आंतों में सूजन, दाई जननांगों में सिस्ट, सूजन, दर्द, दाई जांघ क्षेत्र में त्वचा रोग इत्यादि। ये आपका प्रोटोकॉल नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि इस एरिया में किस उस पर आपका ट्रीटमेंट होना है। तो यानी अगर आप करना चाहें तो राइट थंब में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और वन वर्टिकल मेरिडियन में करेंगे तो ये एरिया आपको कवर में आ जाएगा। टू वर्टिकल मेरिडियन, अब देखिए, अब इसका चित्र देख लीजिए, टू लेफ्ट में आ जाएगा, देखिए टू लेफ्ट में आया है, तो वही जो चीजें वहां हैं उसी जस्ट उल्टा जो भाग आपका आ रहा होगा उसी में आपको देखना पड़ेगा, बस थोड़ा चेंज होगा। जैसे हेड में सिर का बायां शीर्ष भाग, बाई आंख का क्षेत्र, बाई नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां ऊपर नीचे के 2/3 दांत,
2/3 दांत। उसी तरह नेक में गले का बायां भाग, बाएं टॉन्सिल, थायराइड, कोई वहां अंतर नहीं आएगा। कंधे में कोई अंतर नहीं आएगा, एकदम बाएं कंधा, बायां बक्ष, बायां फेफड़ा, बायां स्तन, बायां पसली। अपर एब्डोमेन में बाएं उदर का भाग, यहाँ पर स्टमक आ जाएगा, वहां पर स्टमक नहीं था, यहाँ पर स्टमक आ जाएगा। यहाँ पैंक्रियाज आ जाएगा, बाईं तरफ पैंक्रियाज होगा। लीवर का भी कुछ भाग आ जाएगा इसमें। लोअर एब्डोमेन, छोटी आंत का भाग, नाभि के बाएं किनारे का, और बड़ी आंत के सिग्माइड कोलन का भाग। सिग्माइड कोलन बाईं तरफ होगी ना, तो उसका कुछ भाग। लेफ्ट ओवरी, टेस्टिस। लेफ्ट लेग रीजन में बाएं पैर का अंदरूनी क्षेत्र, लीवर 10 और 10/11 का भाग। सेंस ऑर्गन में वही सब है। ऑर्गन में हृदय, बायां फेफड़ा, आमाशय, छोटी आंत, सिग्माइड कोलन और यूरिनरी ब्लैडर, थायराइड, पैराथायराइड और वही UB1 का क्षेत्र, स्टर्नम, सारे वही हैं, बस अंतर केवल थोड़ा सा उसमें स्टमक में हुआ है, पैंक्रियाज में हुआ है, शेष वही है। तो बाईं आंख की वही तकलीफ है, कोई भी हो, जो दाएं तरफ हो वो बाईं तरफ हो, वहां भी कोई होगा, बस अंतर क्या आएगा, थायराइड लोब में नहीं आया, वहां बाएं उदर क्षेत्र में दर्द, आंतों में सूजन बाएं। अब यहाँ पर स्टमक वाला जो आ जाएगा वो थोड़ा सा, अब बस और कुछ नहीं। सिस्ट वही, लेफ्ट राइट में वो राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो राइट में वहां पर लीवर का एरिया आ सकता है, यहाँ पर आपका, वहां ड्यूडेनम का थोड़ा सा भाग था, यहाँ पर आपका स्टमक का और पैंक्रियास का है, और स्प्लीन का भी हो सकता है इसमें। तो ये ट्रीटमेंट का पैटर्न है, इस तरह बना सकते हैं आप। आगे ट्रीटमेंट बाद में होगा। फिर आपको 3 वर्टिकल मेरिडियन आप करेंगे। तो इसमें देखिए, पहले क्षेत्र देख लीजिए, 3 और लेफ्ट में चला गया। तो इस एरिया में आप देखिए स्टमक का भाग, अब यहाँ पर जो है डिसेंडिंग कॉलोन भी दिखाई दे रही है, डिसेंडिंग कॉलोन दिखाई दे रही है, ऊपर स्टमक का थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर जाकर के आप लंग्स में जा रहा है, फिर आपका थायराइड से और साइड में हो गया, और आंख का बाहरी कोना। तो इसको हम लोग फिर देख लें, इनके आधार पर हमको तय करना है। हेड में है सिर का बायां भाग, मस्तिष्क का बायां टेम्पोरल क्षेत्र, जो टेम्पोरल क्षेत्र है ये वाला साइड वाला, ये टेम्पोरल क्षेत्र ये आ रहा है। बाईं आंख का बाहरी क्षेत्र आ रहा है, बाएं जबड़े का ऊपर नीचे का क्षेत्र आ रहा है, बाएं जबड़े का, बाएं ऊपर नीचे के 3, 4, 5 दांत, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो हम उसका फार्मूला हम लोग मालूम है, हम लोगों को सबको जानकारी करना चाहिए, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 ये फार्मूला है। 2 सामने के 2, फिर 1 कैनाइन, फिर 3 प्रीमोलर, और फिर 3 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, 2 1 2 3। तो 2 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, ऐसे उसी तरह नीचे होगा। तो 3 4 5 दांत, 3 4 5 नंबर के दांत जो है उस पर। गले में गले का बायां भाग, बाईं ओर के टॉन्सिल, फेशियल पैरालिसिस कोई हो, बाईं कैरोटिड आर्टरी का क्षेत्र और बायां पैरोटिड ग्लैंड, ये उसमें। फिर चेस्ट में बायां क्लेविकल बोन का बाहरी क्षेत्र, बायां कंधा, बायां स्तन का मध्य भाग, बाईं ओर की पसलियां, बाएं फेफड़े का मध्य भाग, हार्ट आ जाएगा, लेफ्ट में होता है हार्ट। अपर एब्डोमेन में उदर का बायां हिस्सा, फिर आमाशय आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा इसमें। लोअर एब्डोमेन में पेड़ों का बायां भाग, बड़ी आंत का अवरोही डिसेंडिंग भाग, नीचे गिर रही है, प्लीहा, स्प्लीन इसमें आएगा, यानी स्प्लीन को 3 नंबर पे लिया गया है, स्प्लीन इसमें आएगा। सिग्माइड कोलोन का भाग इसमें आएगा। लेग रीजन में पैर व धड़ के जोड़ का मध्य भाग, और ये स्टमक 30 का क्षेत्र आएगा, ये समझिए, जहां स्टमक 30 आ रहा है उसके आसपास का ये क्षेत्र वहां पर होगा। तो स्टमक 30 का जहां कहीं मामला हो तो इसमें आप कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन में बाईं आंख है, लंग्स में लेफ्ट लंग है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है। एंडोक्राइन में लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड है, पैराथायराइड है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज चूंकि उधर आ चुका है तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी आ गया। लैंडमार्क्स का लेफ्ट जॉ बेस, लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट ऑफ नेवल, ST25 पूरा लैंडमार्क दे दिया आपको। ST25 का जो है वहां पर आप देखें, लेफ्ट प्यूबिक गर्डल एरिया ST30, तो ST25 और ST30 का जो एरिया है वो लैंडमार्क है। क्या प्रॉब्लम आएगी, सिर के किनारे बाएं क्षेत्र में दर्द होगा,
माइग्रेन होगा बाई तरफ का, बाई आंख का लाल होगा, सूजन हो जाएगी, बिल्ली हो जाएगी, दाई बाई ओर का चेहरे का पक्षाघात कोई होगा तो बाएं नीचे ऊपर के 3 4 5 दांतों में दर्द होगा, सूजन होगी, गले के बाएं भाग में गिल्टी कोई हो सकती है, टॉन्सिल में सूजन, बाएं कंधे के आगे भाग में दर्द, जकड़न, सीने में बाएं दर्द, घबराहट, बाएं फेफड़े के रोग, सर्दी खांसी बार बार होना फेफड़े का रोग है, एंजाइना पेन, बाएं उदर क्षेत्र में दर्द, सूजन, मरोड़, ऐंठन, आंतों का संक्रमण, दस्त अथवा क्योंकि आंत आ रहे हैं ना इसमें, डिसेंडिंग कोलोन, बाएं पैर, धड़ के क्षेत्र पर त्वचा रोग, दांत, खाज, खुजली, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये एरिया आपको कवरेज है और ये डायग्नोसिस बताता है कि हमको इस नंबर पर, इस नंबर की उंगली पर और इस नंबर की मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना है। तो ये आपका 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर, 4 नंबर में बहुत अंतर नहीं आएगा, 4 नंबर पहले देख लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। 4 नंबर की राइट साइड में आ गई है, तो इसमें बस अब इसमें जैसे डिसेंडिंग कॉलोन था तो यहाँ एसेंडिंग कॉलोन हो जाएगी और इसमें लीवर का एरिया आ जाएगा, उधर पैंक्रियाज वगैरह था वो खत्म हो जाएगा। तो इसको इस तरह देखना, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, ऊपर का वही रहेगा। सिर का दायां बाहरी भाग, दाईं आंख का बाहरी क्षेत्र, मस्तिष्क का दायां टेम्पोरल लोब, दाएं जबड़े का ऊपर नीचे थे, दाएं ऊपर नीचे के 3 4 5 के दांत, गले का दायां भाग, दाईं ओर के टॉन्सिल, दायां पेरोटिड ग्लैंड, कैरोटिड आर्टरी का दाईं का क्षेत्र, चेस्ट में दायां क्लेविकल बोन, दाएं कंधे का जोड़, दाएं स्तन का मध्य भाग, दाएं फेफड़े का मध्य भाग, दाएं वक्ष का मध्य भाग, दाईं ओर की पसलियां। इसमें आपका चेस्ट में हार्ट नहीं आया तो हार्ट लेफ्ट में चला गया। अपर एब्डोमेन में दायां उदर का क्षेत्र, यकृत का मध्य भाग, यहाँ यकृत आ गया, वहां पैंक्रियास वगैरह आ जाता, और यहाँ पित्ताशय आ गए, गॉलब्लैडर, और यहाँ ड्यूडेनम का भाग आ गया। लोअर एब्डोमेन में पेड़ू का दायां भाग, बड़ी आंत का एसेंडिंग भाग, ऊपर जाना, अपेंडिक्स इसमें आ गया। तो अपेंडिक्स का इलाज अगर करना है तो हमको 4 में हम लोग दिखा रहे हैं, 4 में दिखा रहे हैं अपेंडिक्स को, तो 4 में, यहाँ 4 में करना है। फिर ऑर्गन, राइट लंग्स, लीवर, जीबी, एसेंडिंग कोलोन, अपेंडिक्स, ये बता रहे हैं कि उसमें वो है ऑर्गन है। और ये हमारे सेंस ऑर्गन दाईं आंख है, एंडोक्राइन सिस्टम, राइट लोब ऑफ थायराइड, पैराथायराइड, लैंडमार्क्स क्या है, राइट जॉ बेस, राइट ब्रेस्ट, राइट साइड ऑफ नेवल ST25 और राइट पेल्विक जोन ST30। बस उसमें यहाँ भी वही रहेगी, बस अंतर समझ लीजिए कि और सब पूरा पहले का वही होगा। बस यहाँ नीचे आ जाएगा 10वें नंबर पे, देखिए यकृत संबंधी रोग, लीवर एब्सेस, सिरोसिस, लीवर इनलार्जमेंट, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहे हैं। पित्ताशय में पथरी, पित्ताशय आ गया था, खट्टी डकारें, उल्टी, मिचली, ये लीवर के रोग हैं। आंतों में संक्रमण के कारण कब्ज, दस्त होना, ये तो वही कॉमन है। रक्त संबंधी दोष, बुखार आना, कमजोरी, अनिद्रा, बेचैनी, ये आपका दाहिनी तरफ के अपेंडिक्स की बात है। ये अपेंडिक्स इसमें है, इसलिए ये बुखार आना, कमजोरी, ये सब है। और दाएं पैर व धड़ के जोड़ के क्षेत्र में त्वचा के रोग। तो ये आपका 3 और 4 आपका क्लियर हो गया। तो इनमें आपको करना है तो इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट की पार्ट हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि हमको किस मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना है। तो हमको 3 4 5 सबका हम लोग समझ जाए वर्टिकल में, तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हमको अगर इस एरिया में ट्रीटमेंट करना हो तो हम कौन सी उंगली लें और कौन सा मेरिडियन लें। तो हमको 5वीं मेरिडियन, 4थी मेरिडियन, 5 हम राइट थंब में, अगर हमको समझ में कुछ नहीं आता है तो हमें राइट थंब हमारा पूरा शरीर है और इस पर हम वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट इस पार्ट का कर सकते हैं। 5वें में करेंगे तो 5वें का आएगा, देखिए 5वें में, 5th में सिर के शीर्ष भाग के दाईं ओर का भाग। अब देखिए पहले ही चित्र देख लीजिए, देखिए 5th में राइट में, राइट साइड है ना, तो बिल्कुल साइड में ये मेरिडियन, इस मेरिडियन को समझें आप लोग, 3rd 4th सेमेस्टर में आ गए हैं। मेरिडियन बिल्कुल साइड में जा रही है, लेटरल साइड में जा रही है। तो ये मत समझिए कि जो हमारा लेटरल साइड है वो अछूता है, इसी से जुड़ा हुआ 5 और 6 से, लेटरल साइड जो भी हो वो 5 6 से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा समझ लीजिए। यहां पर आकर के तो इसी साइड में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो आकर के साइड में चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा
कि 5-6 हमारा, इसीलिए हम लोग जब कभी आगे चल के बात करते हैं तो 5-6 में हम लोग डॉक्टर वॉल की मेरिडियन को रखते हैं। डॉक्टर वॉल की मेरिडियन को हम लोग 5-6 वर्टिकल मेरिडियन में रखते हैं, याद करिएगा। क्योंकि ये 5-6, अगर इस उंगली में 5 लेना हो तो किधर आएगा, इधर आएगा, ये साइड आएगी, और 6 लेना हो तो इधर आएगी। तो 5-6 में कोई ना कोई मेरिडियन मिल जाएगी। 5 में तो, इसमें 5, इस वाले 5 में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमारा कौन सा मेरिडियन है, एलाई, लेकिन इसमें तो मिल जाएगी, यह एंडी मेरिडियन होगी। तो इसलिए अभी उस पर चर्चा आगे करें कभी। तो हम लोग 5वें की बात कर रहे हैं, 5th में। तो सिर के शीर्ष भाग के दाईं ओर का भाग, दायां कान, कान आ गया इसमें, कान साइड में है, दायां कान, राइट पेरोटिड ग्लैंड और राइट 7/8 अपर लोअर टीथ, लास्ट वाले, 7वां 8वां लास्ट हुआ ना, 7वां 8वां लास्ट हुआ, तो 7वां 8वां दोनों जो है आपका मोलर हुआ, लास्ट वाले। प्रीमोलर कोई नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमोलर 2, 2, 1, 2, 3, तो 2, 1, 3, 2, 5, 5 पे खत्म हो गया, 6, 7, 8 तीनों, तो 7, 8 अपर मोलर। राइट साइड टॉन्सिल, टॉन्सिल भी इससे आ गया। राइट साइड ऑफ नेक, राइट शोल्डर ज्वाइंट, ये देखिए शोल्डर ज्वाइंट ये वाला, राइट आर्मपिट, ये वाला राइट आर्मपिट, राइट साइड ऑफ चेस्ट, राइट साइड ऑफ चेस्ट पे भाग आ गया, राइट साइड ऑफ राइट ब्रेस्ट ये आ गया, राइट अपर एब्डोमेन में राइट फ्लैंक ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का राइट साइड वाला जो है बिल्कुल, और राइट लीवर में, लीवर राइट एज बिल्कुल लास्ट में, और राइट किडनी उसी से प्रभावित हो गई। लोअर एब्डोमेन में राइट पेल्विक ज्वाइंट और राइट हिप ज्वाइंट, ये सब आ गया। तो अब लेग रीजन में राइट लेग लेटरल साइड, राइट रिंग टो, रिंग टो पैर में जो है, देखिए पैर में देखिएगा, ये जो ये वाला है, ये रिंग टो, रिंग टो माने कौन सी हो गई, थर्ड, ये उसके बगल वाली छोटी उंगली के सेकंड वाली। तो राइट रिंग टो माने क्या हुआ, हाँ वही हुई, सेकंड वाली हुई ना, टो नंबर 4, टो नंबर, हाँ 4, क्योंकि किनारे है ना, टो नंबर 4 राइट किनारे बिल्कुल हो गया, मतलब 5 होती है तो 5 चौथी, पहले ही अगर बिग टो को फर्स्ट नंबर माने तो उसको चौथे नंबर पर माना जाएगा। तो चौथे 5वें वाली बात, चौथे के चौथा 5वां दोनों में इसमें आ सकता है। तो फिर राइट बिग टो, राइट रिंग टो, फिर सेंस ऑर्गन में राइट ईयर, राइट आर्म, राइट लेग, ऑर्गन में राइट साइड ऑफ राइट लंग, लीवर, राइट किडनी, एंडोक्राइन में राइट एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी से जुड़ा हुआ है इसलिए राइट एड्रिनल आ गया, राइट किडनी के साथ। और लैंडमार्क्स राइट जॉ एंगल, राइट शोल्डर, राइट एक्जिला, राइट हिप ज्वाइंट। क्या हो सकता है, सिर के दाएं भाग में दर्द हो सकता है, सीने कान में दर्द हो सकता है, आवाजें आ सकती है, पस मवाद, गले के दाएं भाग में गिल्टियां, दाएं पेरोटिड ग्लैंड में कीटाणु संक्रमण, दाएं कंधे में दर्द, दाएं कांख में गिल्टी, दाहिने वक्ष व उदर में क्षेत्र में तनाव दर्द, दाहिने गुर्दे के रोग पथरी, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सिस्ट, दाहिने कूल्हे की जोड़, हिप जॉइंट में जकड़न दर्द, दाहिने पैर में दर्द, भारीपन, झंझनाहट, सुन्नपन, दाहिने हाथ का दर्द, कंधे में जकड़न, हाथों में झंझनाहट, दाहिने वक्ष क्षेत्र, राइट ब्रेस्ट, आउटर रीजन में गांठ, दाने, पस आदि, और दाएं पीठ के दर्द व गर्दन के भाग में दर्द, जकड़न, तनाव, ये उसके सिम्टम आ सकते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। 6वें में वही पूरा होगा, अंतर क्या है, हेड में कोई अंतर नहीं आएगा, नेक में कोई अंतर नहीं आएगा, चेस्ट में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वक्ष, देखिए पहले लिस्ट को देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां देखते हैं, नेक में कोई, चेस्ट में आ जाएगा, बाएं कंधे का जोड़, बाएं कांख का जोड़, वक्ष का बायां किनारा, बाएं स्तर पर बाहरी क्षेत्र, वही मोर और लेस वैसे ही है, कहीं अंतर नहीं आया।
अपर एब्डोमेन में क्या हुआ, बाएं किनारे का वही हुआ, यहां पर स्प्लीन आ गई, यहां पर अपर एब्डोमेन में ये 6वें नंबर पर है, ये आपका लेफ्ट में है प्लीहा, यहां पर स्प्लीन आ गई। तो प्लीहा का उपचार कभी करना हो तो हमको 6 वर्टिकल में करना है, ये ध्यान रखिए, स्प्लीनिंग करना है तो 6 वर्टिकल। बायां गुर्दा लेफ्ट किडनी, यानी 5th 5 6 में, वो 6 में करेंगे तो लेफ्ट किडनी का 6 में और उसमें 5 में। बाएं कूल्हे का जोड़, बाएं पेड़ू और पीठ का क्षेत्र, बाएं पैर का बाहरी भाग, बाई अनामिका उंगली पैर की, वही लास्ट वाली लेग रीजन में, अनामिका वही लास्ट वाली, लास्ट बट वन। सेंस ऑर्गन बायां कान, बायां हाथ, बायां पैर, वही ऑर्गन की बात वही कर रहे हैं। यहाँ पर स्प्लीन आ गई है और कोई नहीं है, बाई एड्रिनल ग्लैंड वही है और सब वही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर पड़ सकता है। देखिए ये 7वां नंबर 8वां नंबर देखिए, यहाँ कोई वही है। 8वां नंबर देखिए, बाईं ओर स्थित प्लीहा के रोग, रक्त जन्य रोग, सर्दी जुकाम बुखार का नियंत्रण आना, ये रोग, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा उससे, और सब वही रहेगा। बाएं गुर्दे में वही है, बाएं कूल्हे में वही है, सब में वो झंझनाहट, तो और सब में अंतर नहीं है, केवल एक ही प्लीहा इसमें आ गया है। 7वां देख लीजिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्रिटाइज 1 में, वो HB1 में, HB1 में वही है, ये HB1 का वही पार्ट है, तो उसी तरह हम लोग डॉक्टर कोमल, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? किसी को कोई समस्या आ रही है इसमें समझने में? सर नहीं समझ रहे सर। है? सर समझ रहे, समझ में आ रहा है सर। ठीक, क्योंकि ये जो है अभी हम ट्रीटमेंट पार्ट, मतलब जो प्रोटोकॉल है वो नहीं है, ये प्रोटोकॉल बनाने की दिशा में पहले हम लोग समझ जाए कि हमको करना कहाँ पर है ट्रीटमेंट, तो वो वाला पॉइंट है ना, जो पहला चरण दूसरा चरण, उसकी बात ही कर रहे हैं। 7 वर्टिकल देखिए, यहां पर ये देखिए 7 वर्टिकल मेरिडियन, लेफ्ट साइड में देखिए, नीचे से देखिए, जो कूल्हे की हड्डी है लेफ्ट वाली साइड में, फिर आपका किडनी आ गई उसमें, किडनी के बाद आपका रिब्स का भी आ गया, रिब्स में ऊपर आ गया आपका लंग्स आ गया, लंग्स का थोड़ा सा पार्ट आ गया, क्लेविकल बोन आ गई, ऊपर आपका ये ऑसिपिटल बोन के पास का एरिया आ गया लेफ्ट वाला, और ऊपर वर्टेक्स में पहुंच गया। तो ये इसको हम लोग इस तरह देखते हैं। अब देखिएगा बढ़िया, इसी को समझना है, बस ये समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हेड रीजन में सिर के बाएं शीर्ष भाग से पीछे के भाग में, देखिए कोई भी एरिया कवर है, शीर्ष बाएं शीर्ष भाग से पीछे के भाग, जो पीछे का भाग है उससे पीछे का लेफ्ट साइड में, फिर बायां ऑसिपिटल लोब में कोई प्रॉब्लम है तो ये, फिर नेक में गर्दन का बायां पीछे का भाग, जो गर्दन का ये बायां लेफ्ट में पीछे का भाग है ये वाला, फिर चेस्ट में बाएं कंधे के पीछे का क्षेत्र, बायां स्केपुला रीजन ये आता है ना, जो एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो बायां स्केपुला बोन, वो चेस्ट में आ जाएगा। फिर अपर एब्डोमेन में ऊपरी पीठ के थोरेसिक क्षेत्र का बायां भाग, ऊपरी पीठ के थोरेसिक रीजन का जो है बायां भाग, और बाएं गुर्दे का क्षेत्र आएगा। फिर लोअर एब्डोमेन में क्या आएगा, कमर का बायां भाग, कमर माने पीछे जो है कमर का बायां भाग आ जाएगा। लेफ्ट लिम्फेटिक यूबी चैनल, अभी देखिए बता दिया उन्होंने कि लेफ्ट लिम्फेटिक चैनल और यूबी चैनल दोनों पर आप समझ सकते हैं कि लिम्फेटिक यूबी चैनल। सैक्रम बोन का बायां भाग, लेग रीजन में क्या है, कूल्हे के जोड़ का बायां पीछे का क्षेत्र, और बाएं पैर के पीछे का क्षेत्र, पीछे की तरफ जो आ रहा है, और यही बाएं पैर की मध्यमा उंगली, बाएं पैर की
जो है पीछे की कौन है, मध्यमा उंगली, मतलब मिडिल उंगली जो उसकी बात है, लेफ्ट मिडिल टो। सेंस ऑर्गन में क्या है, बायां हाथ पैर, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी, और बायां एड्रिनल ग्लैंड, और सिर का ऑसिपिटल क्षेत्र, लेफ्ट स्केपुला बोन और लेफ्ट हिप जॉइंट बैक। ये आपका एरिया कवर हो जाता है। अब बीमारी क्या सकती है, सिर के बाएं पीछे की तरफ दर्द हो, ऑसिपिटल उसमें कहीं दर्द हो रहा हो, गर्दन के बाएं पीछे भाग में दर्द हो रहा हो, जकड़न हो रहा हो, गिल्टी हो रही, तनाव हो रहा हो, बाएं कंधे के स्केपुला क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पीठ के बाएं भाग में दर्द हो रहा हो, बाएं हाथ के पैरों में खिंचाव हो रहा हो, कमजोरी हो, झंझनाहट हो, बाएं भाग का लकवा लेफ्ट साइड हिमिप्लेजिया हो, बाएं कमर के क्षेत्र में दर्द हो, बाएं पैर का साइटिका दर्द हो, लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर हो, बाएं कंधे का कंधे से जाम होना, लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर, रीढ़ का बाईं ओर मुड़ा होना जन्मजात अगर हो, लेफ्ट साइड में जन्मजात हो, तो इस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और सिर के पॉन्स मेडुला क्षेत्र में सिस्ट ट्यूमर, क्योंकि यहीं पर सिस्ट मेडुला क्षेत्र यही आ रहा है ना, तो मेडुला पोन्स ऑफ मेडुला क्षेत्र है। नेत्र ज्योति का ह्रास, क्यों, गांठ होने से नेत्र ज्योति का ह्रास हो रहा हो, कमी हो रही है, मस्तिष्क में विकार हो, मस्तिष्क वाले विकार हो, और हाथ पैरों की सक्रियता में कमी हो, तो हम लोग इस 7 नंबर की मेरिडियन को यूज करेंगे। 8 नंबर की मेरिडियन राइट साइड में आएगी। राइट साइड में और सब वो होंगे जो एक आध चीजें आपकी बदल जाएंगी, बस शायद ही कोई बदले, शायद ही कोई बदले, क्योंकि लेफ्ट उसमें कोई अलग से कोई ऑर्गन ऐसे दिख नहीं रहा जिसका चेंज होगा। वही देखिए, सिर के शीर्ष दाएं भाग, दाएं भाग से दाएं पीछे के भाग में दायां ऑसिपिटल, गर्दन का दायां पीछे का भाग, दाएं कंधे के पीछे से दायां स्केपुला, ऊपरी पीछे थोरेसिक छात्र का वही है, कमर का दायां भाग है, लेफ्ट लिम्फेटिक और यूबी चैनल, सैक्रम बोन का दायां भाग, कूल्हे के जोड़ का दायां पीछे का क्षेत्र, दाएं पैर की मध्यमा उंगली, राइट मिडिल टो। मिडिल टो का इलाज इसमें करना है 7 में। 8 में 8 है ना, ये 8 होगा। अब ये 8 नंबर की क्यों लिया, राइट मिडिल टो लिया 8 नंबर, 7 8 उसमें लिया एनर्जी सिस्टम पे, 7 एनर्जी 7 की है मध्य, ये फिंगर नंबर 8 है, ये फिंगर नंबर 7 है, तो वही उन्हीं पर ले लिया, दायां पैर उस आधार पर ले लिया है। और 5 6 पे उसी तरह लिया है, 5 6 माने आपका सेकंड वाली होगी ये वाली 5 6, तो 5 6 वाली एनर्जी वहां से लिया है। दायां पैर, राइट किडनी, राइट एड्रिनल ग्लैंड, राइट ऑसिपिटल क्षेत्र, राइट स्केपुला, राइट हिप जॉइंट, तो इसमें वही है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं इसमें, पूरा वही जैसा भी है, जैसा लेफ्ट में है वैसे राइट में है। तो ये 7 8 मोर और लेस उसी तरह है, बस आपको एनर्जी सिस्टम देखना है बस। अब 9वां नंबर आ गया, 9 वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है, इसको भी देख लीजिए कि ब्रेन का मामला है। कहीं आपको थोड़ा सा समझने में कोई वो तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत बोरिंग महसूस हो रहा हो। बीच का देखिएगा जब मत उसका ब्रेन का बिल्कुल बीचों बीच है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। कौन से मेरिडियन है यहाँ पर चाइनीज में, कोई बताना चाहेगा? इतने लोग बैठे हुए हैं विद्वान, कोई नहीं बताएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरिडियन बताइए चाइनीज में कौन सी जा रही है? जीवी। यस, गवर्निंग वेसल, वेरी गुड। सब देखिए, प्रश्न का उत्तर गलत दीजिए, लेकिन जब पूछा जाए जरूर दीजिए। गलत देने से भी आपको ज्ञान बढ़ेगा। कैसे? आपने गलत मान लीजिए दिया, मैं वैसे कह रहा हूं कि मान लीजिए गलत आपने बता दिया, आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने गलत बताया था और वो सही उत्तर ये था, बस हमेशा मेमोरी में मेमोराइज हो जाएगा ना, फिर अगली बार भूलेगा नहीं।
चलिए हम लोग पढ़े, देखिए कहां पर है क्या को। सिर का शीर्ष भाग, सिर का शीर्ष भाग जो है हमारा, इसी में जीवी हमारा 20 भी आएगा, जो भी 20 आएगा ना वो शीर्ष का भाग, शीर्ष भाग। सिर के जी। पीछे का मध्य भाग, मेडुला का क्षेत्र, बिल्कुल मेडुला बिल्कुल बीचों बीच। गर्दन का मध्य भाग, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक हड्डियों का क्षेत्र, ऊपरी पीठ का मध्य भाग, कमर के मध्य भाग का क्षेत्र, यकृत, आमाशय, प्लीहा आदि के ज्ञान तंतुओं का क्षेत्र। करें ज्ञान तंतु जो है उनका क्षेत्र है कमर की। क्यों? ज्ञान तंतु कहां से है? यही स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं ना, तो उनका केंद्र है। निचले कमर का क्षेत्र है आंतों और यूरिनरी ब्लैडर और स्टूल पास करने एनस, इन सब का ज्ञान तंतुओं का क्षेत्र है। एनल होल सबका ज्ञान तंतुओं का क्षेत्र है। इसलिए वो कहना गवर्निंग वेसल नहीं, इसलिए कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। दोनों पैरों का मध्य, कोसिक्स बोन का क्षेत्र, सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों संबंधी आवेग मार्ग रीढ़ द्वारा, सेंस ऑर्गन, और रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस सब इसी में आते हैं। ब्रेन के उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी भी आती है, पीनियल भी, हाइपोथैलेमस भी, थैलेमस ऊपर जुड़ जाती है ना। वर्टेक्स ऑफ हेड, मेडुला, स्पाइनल वर्टिब्री, कोसिक्स सब इसमें आती है। प्रॉब्लम कहां कहां हो सकती है? सिर के शीर्ष भाग में कोई दर्द हो, तनाव हो, गर्दन व मेडुला में कोई सुन्नपन हो, जकड़न हो, रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द हो, रीढ़ का टेढ़ापन कोई हो, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, स्पाइनल वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, डिपॉजिट्स ऑन वर्टिब्री हो, कोसिक्स पेन हो, स्पाइनल इंजरी हो, कुछ भी हो, एंकोलाइज स्पाइन हो, स्पाइनल नंबरेस हो, वर्टिगो हो, वीकनेस, ट्रेमर्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, कुछ भी हो ब्रेन के संबंध में ये है। इस तरह हम लोगों का ये जो 9th वर्टिकल मेरिडियन के संबंध में जो कंसेप्ट हम लोग का है, वो अगर इस तरह की बीमारी होगी तो हम ये जान करके, मान लीजिए हमको करना है तो हमको 5वें में करना है, 6वें में करना है, 7वें में करना है, 8वें में करना, किस में करना है ये हम लोग जान सकते हैं। अब इसमें कुछ किसी को कोई प्रश्न पूछना? कोई रीता मैडम कोई प्रश्न? मोहनी मैडम कोई प्रश्न? दिनेश जी कोई प्रश्न है किसी का? सर ये जो शाटिका पेन है, जिससे आपने ये बताया शाटिका पेन के लिए, तो ये जैसे अगर राइट में और लेफ्ट में हो तो उनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, और सिर्फ जो ये वाला पॉइंट बताए थे उसी पे करने से? हाँ हम लोग कर सकते, हम लोग नहीं चाइनीज, अब हम लोग आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ये एरिया साइटिका मान लीजिए है, तो हम लोग इस एरिया में करेंगे, तो जैसे 7वें 8वें में हम लोग कह रहे हैं, तो 7-8 में हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यूबी का जो यूबी वाला, देखिए जो यूबी का, जहां देखिए यूबी वाला किसमें आ रहा था? यूबी क्षेत्र 7वें 8वें था, किसमें था यूबी मेरिडियन? ये तो स्पाइनल वाली ही नहीं, 9वें में नहीं, 8वें में हो, 7वें में होगा। राइट किडनी, राइट मिडल, यूबी का क्षेत्र कहाँ है? ये लेग रीजन का भी आया हुआ है ना ये इसमें? 8 BM सर, 8 वाला था, 8 में आ रहा है सर। हाँ 8 में आ रहा है, तो एक सेकंड रुकिए। ये 8 वर्टिकल मेरिडियन में स्केपुला, पीठ, दाहिने गोमर का भाग, लिम्फेटिक, यूबी, देखिए यूबी चैनल ये है। यूबी चैनल जो है वो आपको 8वें और 7वें में रखा गया होगा, तो 7वें 8वें में ट्रीटमेंट वर्टिकल मेरिडियन में हम लोग कर सकते हैं। सर फिंगर हम खुद चूज करेंगे ना? दो चीजें हैं। अगर आपको फिंगर, देखिए फिंगर नंबर अगर आपको करना तो फिंगर नंबर 8 और 8 वर्टिकल मेरिडियन ये भी ले सकते हैं। आप कहीं पहुंचे, आप ये क्या है हमारा, बोलिए? राइट थंब है मेरा, क्या है ये? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? 0 नंबर से तम? नहीं तम नहीं, हम इसको बोलते हैं शरीर। तम तो बोलते ही है, हम कहते हैं यहीं से उत्पत्ति हुई है, ये हमारा शरीर है। और ये हम लेफ्ट थंब बोलते हैं, ये हमारा फंक्शनल है, और इसको हम बोलते हैं आत्मा।
ये शरीर है, ये आत्मा है। अब शरीर की बात हम करें तो शरीर में अगर हम आयुर्वेद में शरीर में कभी ट्रीटमेंट करना हो तो हम इसमें हम करें 8वें नंबर पर है, यानी 8th वर्टिकल मेरिडियन में कर सकते हैं शरीर में। राइट थंब। हाँ, राइट थंब, यस। तो राइट थंब माने शरीर, इसका 8th वर्टिकल मेरिडियन में शरीर में दिखाया गया, तो फोटो देखिए उसमें शरीर दिखाया गया है, उस शरीर से 8वें मेरिडियन की बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है, हम और स्पेसिफिक हो जाए, हमारा ज्ञान बढ़े, हम 8वें नंबर की मेरिडियन में भी तो काम कर सकते हैं, 8वें नंबर की उंगली में। एनर्जी तो इसी में है, एनर्जी तो इसमें भी है। मन पे मन नहीं, अभी तो मन नहीं, छोड़िए। अब 8 नंबर वर्टिकल, तो 8 नंबर में आप 8 वर्टिकल अगर कर देंगे तो भी तो ही रिजल्ट आएगा। आयुर्वेदिक में यदि 8 मेरिडियन को 8 नंबर फिंगर पर ले रहे हैं तो 7 को 7 नंबर की फिंगर पे लेंगे क्या चीज? सर 8 बीएम को 8 नंबर फिंगर पर ले रहे हैं तो 7 बीएम को 7 नंबर फिंगर पे लेंगे क्या? हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल, 7 को 7 में। ये भी एक नहीं तरीका, हम तरीके बता रहे हैं, तरीके बहुत मिलेंगे आपको। पहला तरीका बताया हमने कि आप राइट थंब में 7 मेरिडियन, 8 मेरिडियन, 0 मेरिडियन, 1 मेरिडियन ये ले सकते हैं। दूसरा आप 8th, आप देखिएगा प्रोटोकॉल में 8th वर्टिकल मेरिडियन में भी 8 फिंगर में 8 वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं, 7 में 7 ले सकते हैं, 1 में 1 ले सकते हैं। जो मेरिडियन है वही फिंगर भी चूज कर सकते हैं नॉर्मली आप देखिए, और वही एनर्जी आप आगे देखिएगा, अधिकांशतः वही एनर्जी होती है। 4/5 हम जब करते हैं कि LHM, तो हम 4/5 पे ट्रीटमेंट करते थे, 4 5 3 6 जी। तो एक तरीका है, आपके पास पैटर्न बहुत है। यही तो जब हम लोग ज्ञान बढ़ाना क्या तरीका क्या है कि ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे पास प्रोटोकॉल के तरीके बदल जाते हैं। जी सर। देखिए इस एरिया में पहुंचना है, मान लीजिए ये एरिया, हम लोग हॉरिजॉन्टली इस एरिया को क्या मानते हैं? ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा जी। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम मान लीजिए हो रही हो तो हम 8 पर जाना है हमको, तो 8 पे जाने का तरीके हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक तो हम ऊपर से नीचे जाएं, नीचे से ऊपर जाएं जी, नहीं तो हॉरिजॉन्टल जाएं तो नहीं पाएगा, 8वें नंबर पर चले जाएं। अब 8वें नंबर पर हम चले गए, अब हम इसको 8वें नंबर की उंगली पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये 8वां हमारा है। हम इस वाले में भी थंब में 8वें नंबर की उंगली चूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर की एकदम टॉप पे गांठ है, स्वेलिंग है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? फिंगर नंबर 9 पे, यहाँ पर ना? जी सर, एकदम हाँ, टॉप। वो तो 9 नंबर पे है ना, 9 नंबर पे, 9 वर्टिकल भी 9 लेंगे। और इसमें लिखिए 9 वर्टिकल मेरिडियन ले लीजिए, ओके सर, थैंक यू। या 9 इस पे भी हम लोग ले सकते हैं, लेफ्ट में भी, लेफ्ट में 9 वर्टिकल, लेफ्ट थंब में 9 फिंगर, 9 वर्टिकल। जी सर। ठीक है, यस सर। मैं मिडल फिंगर की NCH पे दे रही थी। ऊपर अगर टॉप पर तो नहीं वो, तो ये इतना जो है आप देखिएगा, सर्कुलेशन में भी, धर्मांतरी में भी देखिएगा, तो इसको 7 8 यहाँ मान लिया गया है, 8 9 इसको माना गया है। ओके ओके सर। अब इसमें भी देखिए ऊपर माना गया है। जी सर। तो हम लोग अब हॉरिजॉन्टली पे आ रहे हैं। प्रोटोकॉल को जरा एक बार थोड़ा सा जब भी देखिए ठीक से, तो आपको उसमें 2 चीजें मिलेंगी, एक बैलेंसिंग और एक आपका एनर्जी सिस्टम। बैलेंसिंग खूब मिलेगा, 3 4 सीडेट 5 6 टोन, कोई मतलब इस तरह करके, मतलब 2 3 सीडेट 1 4 टोन। तो कोई इधर के बैलेंस, अगर इस 0 से लेकर के 9 तक के बीच का भाग कौन सा आएगा? 4 आएगा ना। 0 से लेकर 9 तक में लेंगे तो कौन सा बीच का भाग आएगा? 4। अब देखिएगा एनर्जी सिस्टम में हमेशा
0 से लेकर 4 तक में अगर उसी में टोन्स रेट करेंगे या इसको उससे से बैलेंस करेंगे, बस ये सिस्टम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्षैतिज स्रोतों के आधार पर निदान, हॉरिजॉन्टल मीडियन एज ए डायग्नोस्टिक टूल। लंबवत की भांति प्रत्येक हाथ की प्रत्येक अंगुली में 10-10 क्षैतिज है। तो अब कोई ऐसी बीमारी जिसमें हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे 9th हॉरिजॉन्टल मस्तिष्क को शीर्ष स्तर पर दाएं बाएं मस्तिष्क का समवाय करती है। तो अब अगर दोनों आंखों और दाएं बाएं के ललाट के सभी में 7वीं, अब 8वीं वो करती है, आंखों के 7वीं करती है, दोनों आंखों के चेहरे, बाई करती है बाएं भाग 6वीं क्षैतिज रेखा, गले से गर्दन तक के बाएं भाग 5वीं, दोनों फेफड़ों को, और ये आपको करती ना, ये देखिए, यहाँ देखिए चित्र देखिए, ये 0 आपका है, 0 वर्टिकल आपका, 0 हॉरिजॉन्टल आपका है, बिल्कुल आपका पेल्विक रीजन में है। 1 आपका थोड़ा सा ऊपर आया, और ये कहाँ पर है, ये आपका एलाई की लार्ज इंटेस्टाइन की उसमें है। 2 भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आ गया, और 3 आपका आ गया स्टमक के आसपास आ गया, देख लीजिए ना, और लीवर का कुछ भाग आ गया। 4th आपका कहाँ चला गया, 4th आपका हार्ट के आसपास आ गया, लंग्स का नीचे भाग, और 5वां 4th 5 जो है आपका लंग्स के ऊपरी के भाग आ गया, और 6वां आपका गर्दन का भाग आ गया, 7वां मुंह के उसमें, और 8वां आपका उसपे आंख के उसमें, और 9वां आपका बिल्कुल टॉप। अब इस आधार पर आप उसको चयन कर सकते हैं। आप 0 से 1 ले सकते हैं, 1 से 2 ले सकते हैं, दोनों 2 को क्लब कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल में क्लब करना भी आता है ना हम लोगों को, 0 1 2 3 3 4 ये ले सकते हैं ना ऐसे। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आप उस एरिया में, जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट रीजन में हो, तो 4 5 बोलिए 4 5 हॉरिजॉन्टल मीडियन हम लोग ले सकते हैं। क्या कैसे ले सकते हैं, 4 5 को दोनों का पिकअप कर दीजिए, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल नहीं होगा इसमें, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मीडियन, RLHM में 4 5 को दोनों को कर दीजिए, तो आपको वो एरिया कवर हो जाएगा। और कैसे करेंगे, 4 वाले में जो ट्रीटमेंट करेंगे, 4 वाले में 0 1 4 5 8, और ऊपर वाले में 2 3 6 7 9, ये तो तरीका है ना। नीचे वाले के पॉइंट सामान्य, ऊपर वाले में विशेष, ये लगा देंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। तो यही तरीका वही बता रहे हैं वो, कि अगर चेहरे पर मुहासे के लिए अगर करें, तो हम चेहरे के लिए 7वीं क्षैतिज रेखा का चयन करेंगे कि चेहरे की त्वचा के विशिष्ट रूप के इलाज के लिए दाएं हाथ की छोटी उंगली के 1 क्यों ये कह रहे हैं कि 2 तरीके हैं। एक तो हमारा उपचार होगा कि 7th में हम लोग चेहरे की त्वचा के लिए उपचार कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा जो एरिया जो कवर हो रहा है 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये चेहरे के लिए, तो 7 पर हम लोग वर्टिकल मीडियन, वो हॉरिजॉन्टल मीडियन का चयन करेंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि त्वचा में कोई गड़बड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्या मानेंगे, त्वचा में इलाज के लिए 2 तरीके होंगे। ये इसका तरीका, इसमें कौन है, लंग्स, तो और त्वचा, इसमें क्या है, त्वचा भी है कि नहीं, रस रक्त मांस, बोलिए। यस सर। रस मांस भी तो है इसमें, रस मांस, तो मांस के लिए भी हम उसमें कर सकते हैं, छोटी उंगली पे 1 स्पाइरल पर। क्यों 1 स्पाइरल, दोनों काम से गए, 1 स्पाइरल में लंग्स भी है, एलाई भी है, और वो भी जिम्मेदार कभी कभी होती है त्वचा के लिए, याद करिए। जी सर। त्वचा का वो चाइनीज के हिसाब से कौन कर रहा है, लंग्स, तो लंग्स भी तो इसमें आ रहा है, तो लंग्स का भी कर सकते हैं, और 1 स्पाइरल पे हम लोग त्वचा का भी स्पेशली कर सकते हैं। तो ल्यूकोडर्मा के लिए राइट SF के स्पाइरल 3 पर, क्यों, ल्यूकोडर्मा है कोई, तो कोई किससे जुड़ा हुआ है, वो लीवर से जुड़ा हुआ है, और उसमें अग्नि का वो है, तो SP3 SPM3। तो हम लोग ये अपने उपचार का एक सामान्य तरीका धीरे धीरे समझ के बना सकते हैं। नॉर्मल उसमें
हम कहते थे 7th में आप करिए, और मान लीजिए त्वचा हमारी कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम अगर सामान्य रूप से कोई चीज है तो 4, 5, 6, 6 तो हम कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई त्वचा में कुछ और गड़बड़ी है तो 1 जो आप करेंगे छोटी उंगली में 1 पर 1 स्पायरल लेंगे, स्पायरल माने थोड़ा सा होगा, थोड़ा अधिक प्रभावी होगा, तो 1 स्पायरल ले लेंगे, और फिर वही मान त्वचा में कोई चुभन हो रही है या मतलब जलन हो रही है तो 2, 3 सीरियल 1 फोटो। बाय। अगर ल्यूकोडर्मा है तो ऐसे नहीं करते आराध्या, ल्यूकोडर्मा करते में बेटा, ऐसे चीजों को तोड़ते नहीं है। ल्यूकोडर्मा में भी हम लोग वही ले सकते हैं, और वही ल्यूकोडर्मा में भी क्या लेंगे, वही ले लेंगे। कैसे? 2, 3 सीरियल 1 फोटो, या इसी तरह का कोई 2, 3, 4 सीरियल 5, 6 टोन। तो मतलब अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ये उत्तर तरीका इस, लेकिन ये आप याद जरूर रखना, यही याद रखना है आपको, यही याद रखना है कि आपको सही जो है बात है। याद ये रखना है कि आपको ये हो रहा है। ठीक है, ये इस एरिया में एरिया कवरेज क्या है बस। चलिए टेबल नंबर 22 हम लोग अभी थोड़ा बढ़े ना, 5-7 मिनट बोलिए। यस सर। 5-7 मिनट है ना, ठीक। चलिए, ये ज्ञान के आधार पर ये सब बता रहे हैं। अब देखिए, हम लोग पहले ये समझ लें कि हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में क्या क्या आता है। जीरो हॉरिजॉन्टल, शरीर का निम्नस्थ भाग, शरीर का निम्नस्थ भाग, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें अगर पैरों का इलाज करना हो तो भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक, पैरों का इलाज करना हो तो भी इस मेरिडियन को ले सकते हैं। क्यों? जीरो तो नीचे है ही है, पूरा नीचे है। तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों कूल्हों के जोड़, हिप जॉइंट, पेल्विक जोन, यूरिनरी एनल ओपनिंग्स, प्यूबिक सिम्फाइसिस, कोसिक्स बोन, इतने का आप कर सकते हैं। क्या डिजीज हो सकती है? खुजली, दांत दाने, जननांगों में दर्द, सूजन, खुजली, जलन, मल द्वार मूत्र द्वार पे घाव, पैर व पेड़ू के मिलन स्थल पर त्वचा रोग, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, इंग्यूनल हार्निया, इसका भी इलाज इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये इतने का इलाज इसमें आपको 0 नंबर से हमको 0 हॉरिजॉन्टल में करना है, कर सकते हैं। दूसरा क्या, 1 पर क्या करेंगे? 1 देखिए कहां पर आएगा, ये हमारे पास 1 वाला एरिया दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इसके आधार पर हम लोग वही करेंगे। कौन सा? पेड़ों के नीचे का भाग, लोअर पेल्विक एरिया, अपेंडिक्स आ गया इसमें। अब वहां अपेंडिक्स ले रहे थे हम लोग, वहां पे तो ले रहे थे 2-3 में, नहीं राइट में 4 में ले रहे होंगे, 4 में ले रहे होंगे। तो वहां यहाँ भी हम लोग ले रहे हैं किसमें? अपेंडिक्स को इसमें ले रहे हैं 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में, क्योंकि दोनों तरफ आ गया ना, शरीर का भाग यूं और शरीर का यूं, दोनों भाग आ गया। अपेंडिक्स को दोनों ओवरी, सिग्मॉइड कोलोन भाग क्यों आया? क्योंकि कौन? 1 हॉरिजॉन्टल राइट साइड में है। तो हाँ, 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन उसमें आ गया, सिग्मॉइड कोलोन और यूट्रस और यूबी, दोनों। सिग्मॉइड कोलोन माने नीचे वाला जो है ना, वही तो है, हॉरिजॉन्टल जाता है। तो सिग्मॉइड कोलोन, यूट्रस, यूबी, पेल्विक गर्डल और सैक्रल स्पाइन, इतने का इलाज इसमें हम लोग 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में कर सकते हैं। फिर डिजीज क्या होंगी? पेड़ों के निचले भाग में दर्द, अपेंडिक्स के क्षेत्र में दर्द, ओवेरियन सिस्ट, और इसमें यूट्रस और उसके कोई दर्द तनाव, और कमर के निचले भाग में जकड़न तनाव। ये 1 नंबर पर हम लोग 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 2 नंबर में हम लोग बताएं क्या? 2 नंबर और ऊपर आ गया, देखिए 2 नंबर और ऊपर आ गया। अब उसके आधार पर जो एरिया, पेड़ों के नीचे का भाग, लोअर एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के थोड़ा सा नीचे वाला भाग, दोनों किडनी, अब यहाँ किडनी आ गई, तो 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में अब किडनी आ गई। आंतों का क्षेत्र आ गया, LISI का, नाभि प्रदेश यहीं पर आ गया, और कमर का भाग आ गया, और लंबर स्पाइन आ गई। क्या हो सकता है? कोलाइटिस हार्निया, आंतों में सूजन है, कोलाइटिस हार्निया, कमर दर्द है,
गुर्दे की निष्क्रियता, नाभि का बार बार उखड़ जाना और कमर के लंबर क्षेत्र में दर्द, डिस्क बल्ज प्रोलैप्स। ये 2 हॉरिजॉन्टल में। 3 में क्या करेंगे? 3 हॉरिजॉन्टल, यकृत और प्लीहा का क्षेत्र है ये, देखिए 3 पर ऊपर आइए और ऊपर आ गया। अब ये लीवर का है क्षेत्र और यहां समझ में आएगा शुरू वाले में। ये देखिए 3 नंबर जो है हमारा कहां पर है? ये स्प्लीन और उसका है, लीवर स्प्लीन का एरिया है। यकृत और प्लीहा का क्षेत्र है, ऊपर का मतलब राइट में यकृत है, उधर प्लीहा, उधर का ऊपरी भाग अपर एब्डोमेन है। डायफ्राम के नीचे का क्षेत्र है, डायफ्राम से जस्ट नीचे है। अमाशय, पैंक्रियास, गृहिणी, प्लीहा, यकृत सभी महत्वपूर्ण चय उपजय संबंधित अवयव। पैंक्रियास भी इसी में है, स्टमक भी इसी में है, ड्यूडेनम इसी में है, स्प्लीन भी इसी में है, इसी में लीवर है। यही तो करते हैं मेटाबॉलिज्म और लोअर थोरेसिक स्पाइन। अब इसमें क्या हो सकता है? कोई भी लीवर की इनलार्जमेंट, सिरोसिस, एब्सेस, स्प्लीन का कोई है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, पेट का दर्द है, अपच एसिडिटी है, कमर के बीचों भाग में दर्द है, जकड़न है, डायबिटीज भी अल्टीमेटली। तो डायबिटीज का भी संबंध इन्हीं सबसे है, लीवर से है, किडनी से है और स्प्लीन और स्टमक से है। 4 हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? पहले देख लें चित्र, मुझे तो अच्छा नहीं दिखा हुआ है, आगे पीछे के दोनों भाग देख लीजिएगा। वक्ष का निचला भाग, ब्रेस्ट, लंग्स, हार्ट 4th नंबर पर है ना, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, रिब केज, पीठ का मिड थोरेसिक एरिया, स्केपुलर बोन का एरिया, सीने में दर्द हो, सांस फूले, कफ का जमाव हो, स्तन में गांठें हो, पसलियों में दर्द हो, पीठ में दर्द, जकड़न हो, हृदय रोग हो, फेफड़े रोग हो, इनका 4th में आपको करना चाहिए। हम लोग यहीं पर रोक दें कि आगे पढ़ा? 2-3 और हैं, बता दें, बताइए। सर बता दीजिए। ठीक। 5वें में देखिए अपर चेस्ट रीजन, वक्ष का ऊपरी भाग, क्योंकि 5वां ऊपर आ गया। देखिए ये देखिए इसका चित्र देखिए, 5वां ऊपर आ गया, तो इसमें वक्ष का ऊपरी भाग, अपर चेस्ट, क्लेविकल बोन यहां पर आने लगी, कंधे का क्षेत्र आ गया, एक्सिलरी रीजन यहीं पर आ गया, और ऊपरी पीठ का भाग, अपर थोरेसिक एरिया, और गर्दन के नीचे बेस ऑफ द नेक। अब कंधों में दर्द हो तो आपको 5th में करना है, फ्रोजन शोल्डर 5th में करना है, क्लेविकल बोन में कोई प्रॉब्लम 5th में करना है, गर्दन से कंधे के क्षेत्र में सूजन हो रही तो भी गर्दन से कंधे ये वाले क्षेत्र हो है तो 5वें नंबर पर करना है, कांख में गांठ, दाने, खुजली 5वें नंबर पर, और गर्दन के C8 क्षेत्र में कोई उभार है हड्डी के बढ़ेगा तो ये C8, ये वाला एरिया जो पीछे का है वही उसका क्लेविकल बोन के नीचे आएगा, उधर पीछे की तरह स्केपुला के आसपास। C8 माने लास्ट हुआ, गर्दन के C8 वही C8 माना T1, जहां पे उभार है वहां बढ़ जाती है कभी कभी उस पर। 6वें में नेक, अब गले में कोई प्रॉब्लम हो तो 6वें नंबर पे, थायराइड, पैराथाइड 6वें नंबर पर, ट्रैकिया 6वें नंबर पर, फूड पाइप 6वें नंबर पर, लेरिंग्स 6वें नंबर पर, और सर्वाइकल बोन्स गर्दन वाले जितने हैं उनमें 6वें नंबर पर। गले में खराश हो, खांसी हो, सर्दी हो, गले में लाल दाने हो जाए हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ग्लैंड्स इन नेक रीजन बढ़े हो, गले में गांठें हो गई हो, आवाज में भारीपन हो, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, थायराइड, पैराथायराइड हो तो आपको फिंगर नंबर मतलब 6 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को यूज करना है आपको। 7 में क्या करेंगे? मुंह वाला आ गया, मुंह का क्षेत्र है, जबड़े, गाल हैं, सभी दांत आ गए इसमें, पेरोटिड ग्लैंड आ गई, सिर के पीछे का और नीचे का भाग आ गया, मेडुला ऑसिपिटल रीजन इसमें आ गया, 7वां नंबर है ना। और हमारी एनर्जी 6वीं है और पोन्स का एरिया 7वां है, याद करिएगा, तो उसी के आसपास का एरिया। टंग, टॉन्सिल, अपर सर्वाइकल रीजन इसमें आएगा, मुंह में छाले हों,
चेहरे के निचले भाग में दाने कोई हों तो ये आपको 7th वाले में यूज करिए। दांतों में दर्द हो तो 7वां नंबर, होठों का फटना हो 7वां नंबर, जीभ में छाले हो 7वां नंबर, टॉन्सिलाइटिस हो 7वां नंबर, मेडुला ऑसिपिटल क्षेत्र में गांठ हो 7वां नंबर। 7 हॉरिजॉन्टल। 8 का देखिए लोकेशन, 8 बिल्कुल और ऊपर टॉप पहुंच गया, 9 से जस्ट नीचे। 8 में आंखों का क्षेत्र, कोई भी फोरहेड ये वाली प्रॉब्लम, नाक, दोनों कान, सिर का मध्य भाग, मस्तिष्क के कई भाग होंगे इसमें आएंगे। तो आंखों की ज्योति कम हो, आंखों में पानी आ रहा हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, कानों में दर्द, सुनाई कम पड़ रहा हो, माथे के भाग में दाने हो, पस हो, दर्द हो, कान की तकलीफ हो और टेम्पोरल क्षेत्र में कोई दर्द हो, तो इसको आप 8वें को यूज करिए। 9वां कहाँ यूज करना है? सिर के शीर्ष भाग में कोई प्रॉब्लम हो, बालों का कोई क्षेत्र, बाल टूट रहे हो, कुछ हो रहे हैं, सिर की त्वचा में प्रॉब्लम आ रही हो, मस्तिष्क का ऊपर स्कल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेयर रूट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो सिर में रूसी, डैंड्रफ, सिर के बाल झड़ रहे हो, टूट रहे हैं, सिर में दर्द रहता हो, सिर की त्वचा पर दाने हो, पस हो, अनिद्रा हो, मस्तिष्क में कोई विकार हो, मंदबुद्धि, जितनी ब्रेन की प्रॉब्लम है वो इसमें आपको 9th में हॉरिजॉन्टल में आपको करनी चाहिए। ये इन्होंने, अब क्या करना है वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, देखिए फिर आ जाएगा स्पाइरल। तो हम लोग आज यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग जो चाह रहे हैं क्या है कि अब अभी तो हम लोग स्पाइरल जब बता देंगे तो स्पाइरल में जब हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग वर्टिकल इन सब पे चर्चा करेंगे तो उसके कुछ स्पेसिफिक नेम रखे गए हैं। ये अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग 5, 6 कैसे करते हैं, 3, 4 क्यों यूज करते हैं, 1, 2 क्यों यूज करते हैं, 7, 8 क्यों यूज करते हैं और 9 अलग से। इनको जोड़ने का जो तरीका है कि क्यों जोड़ा गया है तो उससे कोई अलग कोई परिभाषा आ रही है। जैसे 5, 6 LHM हम बात करते हैं, हम क्यों 5, 6 LHM का प्रयोग करें, अधिकार आपको मिलेंगे कि 5, 6 LHM में कर लीजिए, 09 भी कर लीजिए। तो इन सबके नाम अलग से हैं, नाम से ये ध्वनित होता है कि इसको इस बीमारी के संदर्भ में प्रयोग किया जाना चाहिए, वो हम लोग का बताना उद्देश्य है। और जब हम लोग इस पर कर जाएंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इनसे मायने क्या है और ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं, क्यों ये केमिकल कंपोजिशन के संबंध में बात करते हैं, क्यों ये मेटाबॉलिक सिस्टम की बात करते हैं और उन पे उपचार के लिए हमारा जोड़ने का जो तरीका है कि क्यों जोड़ते हैं और जोड़ने से हमको लाभ क्या होता है, ये हमको समझ में आएगा। तो हमारा उद्देश्य वहां तक पहुंचना है। कितने क्लासेस में हो पाएगा मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हम लोग केवल 79 पर पहुंचे हुए। हमारे पास चैप्टर तो बहुत अधिक है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब इसलिए कि अगर आयुर्वेद के बारे में जानना, कुछ आयुर्वेदिक के विषय के बारे में जानना हो तो चरक 1, चरक 2 पूरी किताब, उसमें 5वें चैप्टर के बाद 6वां चैप्टर भी, 5वें चैप्टर तक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और 5वें चैप्टर में अधिकतर नहीं पढ़ाना चाहते हैं लोग, तो 5वां और 6वां दोनों अध्याय और यहाँ 7वां, 8वां, 9वां अगर ये आप लोग पूरा पढ़ लिया तो आयुर्वेद में कंसेप्ट में यही, आगे तो सब प्रोटोकॉल है, आगे प्रोटोकॉल है, कंसेप्ट बहुत थोड़ा बहुत आत्रेय में है बस। चरक 3 मोर और लेस कोई बहुत वो नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट है बस, अदरवाइज कंसेप्ट इसी के हैं चलेंगे। तो 1, 2 मतलब चरक 1 और चरक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत आत्रेय, एक दूसरा इंडिविजुअल कंसेप्ट लेकर के मेगा मेरिडियन का, अदरवाइज सब मोर और लेस सारे इसी के प्रोटोकॉल बेस्ड है सब। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे। एनर्जी को हम लोगों को अपने पास सीमित नहीं रखना है, उसको जितना भी आपको ज्ञान हो आप जो ज्ञान ट्रांसफर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि उसको अधिक आता है कम आता है, वो अपने आप ही ज्ञान आपको ट्रांसफर करेगा। इसके माध्यम से एक पूरी चेन बनेगी, वही चेन बनानी है हमको ताकि हम मानवता कल्याण के लिए आगे बढ़ सके, हमको थेरेपी अधिक आ जाए, हमको पीड़ित बीमार जो व्यक्ति हैं
उनकी रक्षा कैसे करें, इसके हमको तरीके मालूम हो जाए और खेमका सर का सपना पूरा हो जाए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार।